in the digital campus of DAV Moyle Public School. Are you aware with your body? Let us gain deep knowledge about the topic My Body. This topic includes the breathing system, the human skeleton, the joints, sense organs of the human beings, and sense organs found in different animals. Process in which continuous exchange of gases takes place is called breathing, and the system which helps to perform this work, that system is known as breathing system. All the living beings continuously play the process of breathing without any rest. The human breathing system consists of nose open in the trachea and tracheas open in lungs. Below the lungs there is a presence of diaphragm. Now let us try to understand the process of breathing in deep. When we inhale air, the rib cage expands and the lungs get swells and the diaphragm goes downward, while in the process of exhalation, when we exhaled air, that is carbon dioxide, the rib cage gets contract and the diaphragm moves up. We simply say that in the process of inhalation we inhale oxygen, and in the process of exhalation we remove carbon dioxide from our body. Hey champion, are you bored? Let's try to understand this process in our local language. ऑक्सीजन से भरी वायु को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को इनहेलेशन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी वायु को बाहर निकालने को एक्सहेलेशन कहते हैं। बगैर सांस लिए हम अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। जब हम वायु को अंदर लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, तब ये हमारे नॉस्ट्रिल्स में से नेजल कैविटी में चली जाती है। नेजल कैविटी से वायु वेंट पाइप या श्वास नाली में जाती है, जिसे ट्रेकिया भी कहते हैं। फिर वायु दो छोटी ट्यूब्स में चले जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और फिर ये हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़े चेस्ट कैविटी में होते हैं। ये कैविटी रिब्स या पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी मांसल चादर की तरह संरचना जो डायफ्राम कहलाती है, वह चेस्ट कैविटी को आधार प्रदान करती है। ब्रीदिंग यानी कि श्वसन में डायफ्राम और रिब केज या पंजर की गति भी शामिल होती है। जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो इससे चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है। हमारे शरीर में वायु नॉस्ट्रिल्स से प्रवेश करती है। फिर ये वायु एक पाइप से गुजरती है जो विंड पाइप कहलाता है। वायु पाइप के दोनों हिस्सों में जाती है जो ब्रोंकाई कहलाते हैं, और आखिर में वायु लंग्स में पहुंचती है, जिससे कि लंग्स फूल जाते हैं। जब डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, लंग्स पर ज्यादा दबाव पड़ता है और वायु लंग्स से बाहर निकल जाती है। यानी कि वायु जिस रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसी रास्ते से बाहर निकल जाती है, यानी कि लंग्स से ब्रोंकाई में, फिर विंड पाइप में, फिर नेसल कैविटी, फिर नॉस्ट्रिल्स के द्वारा शरीर से बाहर। एक बार फिर से देखते हैं।
ऑक्सीजन से भरी वायु शरीर में लेने को इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन के दौरान रिब्स ऊपर की ओर बाहर की ओर बढ़ती है, चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है और वायु लंग्स में जाकर लंग्स को फुला देती है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरी वायु को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन में रिब्स नीचे की ओर और अंदर की ओर जाती है, चेस्ट कैविटी घट जाती है और वायु लंग्स से बाहर निकल जाती है। I hope you understand this topic very well. Now, let's check your knowledge by giving answers to the given questions. I hope you understand this topic very well. We again meet with new topic in the next session. Till then, stay at home, be safe and happy. Your friend Komal.